हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल कक्षा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 7 विच इज़ सॉलिड लिक्विड गैसेस। एक्चुअली ये पार्ट मैंने डिस्कस किया था, बट ये वाला पेज इसमें से लेफ़्ट रह गया था उस डिस्कशन में, स्टेट्स ऑफ मैटर वाला। ओके, सो डिटेल्ड डिस्कशन वॉज देयर, बट I have not discussed only this part, so I will discuss it in this particular part. So let's see states of matter. So how many states of matter are there? States की हमारे पास कितने जो matter है वो हमारे पास किन किन states में हमें मिलता है। तो ये हम सभी जानते हैं कि जो matter है वो हमें 3 states में available है, जो हम basic states होती हैं हमारी, solid, liquid and gases. And the difference in the states of matter lies in the arrangement of their molecules. और ये जो डिफरेंस है किसकी वजह से आता है? जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अरेंजमेंट की वजह से ये डिफरेंस क्रिएट होता है। ओके, एंड फॉलोइंग टेबल विल शो यू सम एग्जांपल्स। जस्ट लाइक सॉलिड में आपके पास आइस आ सकती है, ब्रिक्स, ओके, एंड प्लास्टिक बॉल, वाटर में ऑयल है ना, लिक्विड में वाटर, ऑयल एंड कफ सिरप, एंड गैसेस में ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे हमारे गैसेस के एग्जांपल हैं। सो ये हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एंड द शेप ऑफ अ सॉलिड चेंजेस ओनली व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट और व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन चेंजेस। तो किसी भी सॉलिड का शेप कब चेंज होता है? नॉर्मली सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता है, जब हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ओके, तब उसका शेप जो है वो चेंज होता है, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन जब चेंज होती हैं तब चेंज होता है। तो ये हमने देख लिया था। जो स्टेट मैटर है वो हमारे पास तीनों स्टेट्स में अवेलेबल होता है। सॉलिड स्टेट में क्या होता है? सॉलिड स्टेट कौन सी स्टेट होती है? जब मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स होता है और शेप और साइज़ भी फिक्स होता है। ओके, इन सॉलिड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। ओके, मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड कैनॉट मूव एंड सॉलिड्स हैव फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स कैनॉट बी कंप्रेस्ड। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी सॉलिड्स की। एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्रिक। ओके, इसी तरीके से लिक्विड में हमारे पास आ जाता है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में कैसा होता है? लेसर देन दी सॉलिड्स बट हायर देन दी गैसेस। सॉलिड से तो कम होता है। ओके, स्पेस जो है मतलब फोर्स जो है उनके बीच का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। ओके, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, एंड हायर देन दी गैसेस, लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में फिर भी ज़्यादा होता है। एंड मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट आर लूजली पैक्ड देन सॉलिड्स। ओके, एंड मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड कैन मूव कॉजिंग द लिक्विड टू फ्लो। तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? उसको फ्लो करने में हेल्प करते हैं, जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। एंड लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप एंड साइज़। तो वॉल्यूम तो फिक्स होता है लिक्विड का, बट शेप और साइज़ फिक्स नहीं होता है। अगर आप 1 लीटर वाटर लेंगे तो वो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अलग अलग शेप में वो उस वाटर को आप फिल कर सकते हो। आप 1 लीटर बॉटल में भी रख सकते हो, 1 लीटर कंटेनर में भी रख सकते हो वाटर को। ओके, so volume will not change but shape and size can be changed of liquid. Similarly, liquids can be compressed to a very small extent, और liquids को हम थोड़ा सा compress भी कर सकते हैं। ओके, then we'll discuss about gases। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। एंड इन गैसेस देयर इज़ अ नेग्लिजिबल फोर्स
of attraction between molecules of the gases. Okay, and there is a lot of free space between the molecules of gases. That is why gases can move freely in any direction. Okay, इसी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकने को फ्री होते हैं. एंड गैसेस हैव नो फिक्स शेप, साइज़ एंड वॉल्यूम. और इसी वजह से गैसेस का ना तो साइज़ फिक्स होता है, ना शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है. ओके, एंड गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट. हम गैसेस को कंप्रेस करके काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस भी किया जा सकता है गैसेस को. जैसे इसका एक एग्जांपल है कंप्रेस का करने का गैसेस को, जो एलपीजी होती है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो घरों में आती है, वो कैसी है? कंप्रेस्ड गैस है ना. ओके, उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल किया जाता है. इसी तरीके से जो बलून है, बलून इसका एग्जांपल हो गया. बलून में जो एयर है वो कंप्रेस करके फिल की जाती है. ओके, गॉट इट? So I hope this particular part is completely understood now. So yeah, in last video I left this particular part, the previous page. So I am going to upload this part again. Okay, and if you want me to make video on any particular topic, so you can discuss that topic, or you can leave that topic in comment. So I'll try to make a video on that particular topic. And if you like this video, so don't forget to like, subscribe and share Digital Kaksha. Have a nice day. Goodbye. Take care.